हेलो एवरीवन, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो AKT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2015-16 में कि वी हैव टू डिजाइन DFA फॉर द स्ट्रिंग दैट ऑलवेज एंड्स विद 00। अल्फाबेट सेट कंटेन्स 01। तो यहाँ पे हम लिस्टिंग कर लेते हैं कि अल्फाबेट सेट जो हमारा है दैट कंटेन्स 0 एंड 1। लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? लैंग्वेज में जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी दैट विल बी 00। नेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती है 100 या 000 हो सकती है, या 1000 हो सकता है, या 0100 हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इनफाइनाइट लैंग्वेज है ये। इसके लिए अगर मुझे DFA बनाना है तो सबसे पहले मैं NFA बना लेता हूँ, क्योंकि सबसे आसान तरीका ये है कि हम NFA बना लें देन उसको DFA में कन्वर्ट कर लें। सो लेट्स से कि हमने एक NFA बना रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक जीरो मिलेगा तो स्टेट चेंज करते हैं, एक जीरो और मिलेगा तो और स्टेट चेंज करते हैं, और मान लेते हैं कि यही फाइनल स्टेट है। तो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए मैंने NFA बना लिया। अब इसके बाद स्टार्टिंग में मुझे 0 या 1 मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन एंड में मुझे 00 मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने एक NFA बना लिया है। सो दिस इज द सिंपल NFA। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस NFA का टेबल बना लेते हैं। सो वी हैव A स्टेट, B स्टेट एंड C स्टेट। A state is the start state and C is the final state. We'll show the transition from zeros and one only. A से जीरो मिलने पे हम A स्टेट में भी जाते हैं और B स्टेट में भी जाते हैं। सेट में रख लेते हैं इसको। A से 1 मिलने पे हम केवल A जाते हैं, B से जीरो मिलने पे हम C स्टेट पे जाते हैं, और B से 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है तो एक आप हाइफन लगा दीजिए। C से जीरो का भी ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है और 1 का भी ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका DFA बनाते हैं, और DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो DFA की ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए हम A स्टेट से स्टार्ट करते हैं, 0 और 1 पे ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो 0 पे ट्रांजिशन A और B दोनों पे है, तो लेट्स से कि हमने एक नया स्टेट बना लिया जिसका नाम है AB, और 1 पे ट्रांजिशन A पे है। मुझे एक नया स्टेट यहाँ पे मिला है दैट इज AB। अब हम ट्रांजिशन AB से दिखाएंगे। तो AB का 0 से ट्रांजिशन, अब इस केस में क्या होगा कि A और B दोनों से ट्रांजिशन हम देख लेंगे और यूनियन कर देंगे उनका। तो जैसे A से 0 पे ट्रांजिशन AB है और 0 पे ट्रांजिशन B से C है, तो इनका अगर हम यूनियन करेंगे सो दैट विल कम आउट टू ABC। एक नया स्टेट ABC मिल गया। 1 से ट्रांजिशन क्या होगा? A और हाइफन मतलब 5। तो दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको A स्टेट ही मिलेगा। ये जो 5, ये जो ब्लैंक है आप इसको 5 भी कह सकते हैं, इसका मतलब कि ये स्टेट्स डिफाइन है। नया स्टेट मुझे ABC मिला है, अब मैं ABC से ट्रांजिशन देखूंगा। तो ABC से ट्रांजिशन देखा मैंने, जीरो से कहाँ ट्रांजिशन होगा? आप A, B और C तीनों स्टेट से आप ट्रांजिशन देखेंगे, और जीरो वाले पार्ट में जो भी आ रहा है उनको आप यूनियन कर दीजिए। तो AB और C और 5 मिल रहा है, इनका यूनियन आप करेंगे तो ABC आएगा। एंड देन इसके बाद 1 से ट्रांजिशन करेंगे तो A, 5 और 5 इसका यूनियन A ही आएगा। इस केस में आपको कोई भी न्यू स्टेट नहीं मिला है, तो यही आपका DFA तैयार है। अब इसमें हम फाइनल स्टेट मार्क करते हैं। तो जिन जिन स्टेट्स में C आया है वो सारे फाइनल स्टेट होंगे, क्योंकि C ओरिजिनली फाइनल स्टेट है इन द NFA। तो यहाँ पे केवल एक स्टेट ऐसा है जिसमें कि C आया है, तो इसको हम फाइनल स्टेट मान लेंगे। सो दिस इज द DFA टेबल। और अब इसके बाद हम इसका ऑटोमेटा बना लेते हैं। A इज द स्टार्ट स्टेट। इसमें जीरो मिला तो वी आर मूविंग टू अ स्टेट नेम्ड एज AB। एंड देन अगर 1 मिला है तो मैं सेल्फ लूप कर रहा हूँ और A स्टेट पे रहता हूँ। AB स्टेट से अगर मुझे जीरो मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा एक नए स्टेट पे जिसका नाम है ABC, और ये हमारा फाइनल स्टेट भी है। और अगर मुझे AB स्टेट से 1 मिलेगा तो आई विल कम बैक टू A स्टेट। देन ABC से अगर जीरो मिलेगा तो मैं स्टेट ABC में ही रहूंगा, और अगर मुझे 1 मिल गया सो आई विल गो बैक टू स्टेट नंबर A। फाइन। तो ये जो ABC स्टेट है वो मेरा फाइनल स्टेट है इस केस में। तो इस तरह से हम लोगों ने एक DFA बना लिया। इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि क्या ये सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, इसके लिए हम इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 1000 पे इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड विद द AB स्टेट। एट 1 इट गोज टू A स्टेट ओनली। एट 0 इट गोज टू AB स्टेट। AB से 0 से हम पहुंच जाएंगे ABC स्टेट में, और अगर एक और 0 मिलेगा तो हम ABC स्टेट में मिलेंगे, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन मुझे ये बता रहा है कि मैं फाइनल स्टेट में पहुंच जा रहा हूँ किसी भी वैलिड स्ट्रिंग को लेकर।
एक इनवैलिड स्ट्रिंग से भी करके देख लेते हैं कि क्या इसको रिजेक्ट करेगा क्या। तो लेट्स से 0001 नाम का मेरा एक स्ट्रिंग है। तो ऑन ए स्टेट विथ 0 you will move to AB. On 0 at AB state you will move to ABC. और इसके बाद फिर जब आप 1 लेंगे तो A स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जो कि फाइनल स्टेट नहीं है। तो हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग से ये टेस्ट कर लिया कि क्या हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों हो रही है। तो वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इस ऑटोमेटा से, और जो इनवैलिड स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो रही है। तो दिस इज दी automata for the strings that always ends with 00. Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe to the channel and keep watching for more questions which have been asked in the previous year university examinations.